12वीं पास कर जब इंटर में जाओगे तो लैपटॉप देंगे, किसने कहा था? 2020 के जगह 20,020 कौन कहता है? स्लिप ऑफ टंग था तो क्या सुधारे नरेंद्र मोदी जी? वो तो वही रह गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इस बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक फैसले लिए गए। हकीकत बात है, यहाँ इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया जो देश में कभी नहीं हुआ था। लोकतंत्र के मंदिर में विधायक को चप्पल जूता से मारा गया और महिला विधायकों का साड़ी तक तीरा गया। ये भी इसी बिहार के विधानसभा में हुआ और वो आपके शासनकाल में हुआ। राजीव गांधी 17 PSU बनाए, एक भी PSU नहीं बेचे, लेकिन नरेंद्र मोदी एक भी PSU बनाए हैं क्या? आपको पता है ना कि कान से कुछ गिर जाता है इनके आका का तो भाषण भी नहीं दे पाते हैं, मंच पे रुक जाते हैं। वह आप एक दिन से किसी के एजुकेशन पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। मेरे बाप ने मुझे दिया क्या था? वरुण जी, आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी हिंदी में बाइट दिए हैं या नहीं दिए हैं? अच्छा दिए हैं या नहीं दिए हैं? विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी पढ़कर हिंदी बोले हैं या नहीं बोले हैं? अच्छा बोले हैं या नहीं बोले हैं? आपको भी पता होगा कि तेजस्वी यादव जी का भाषण किस प्रकार का होता है और विदेश में जाकर कोई भाषण देकर आया और अपने बिहार का नाम रोशन करके आया, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। आपको पता है जिस तरीके से बताया गया तेजस्वी जी के आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरीके से इस बात को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, चाहे वह कोई भी हो, तो आप एक चीज़ बताइए, तेजस्वी जी ने ये नहीं ना कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? किसने चलाया? किस मीडिया बंधु ने चलाया? और किसने कटाक्ष किया? किसने कहा कि वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं? आए, आपको पता है ना कि कान से कुछ गिर जाता है इनके आका का तो भाषण भी नहीं दे पाते हैं, मंच पे रुक जाते हैं। आए, किसने चलाया? किसने सवाल किया? आए, 12वीं पास कर जब इंटर में जाओगे तो लैपटॉप देंगे, किसने कहा था? 12वीं पास कर इंटर में जाओगे तो हम लैपटॉप देंगे, किसने कहा था? किसने चलाया? 2020 के जगह 20,020 कौन कहता है? आए, इनके डिप्टी सीएम कहते हैं ना जी, इनके डिप्टी सीएम को जन गण मन नहीं आता, कौन कहता है? तो आप एक चीज बताइए। अरे भाई, स्लिप ऑफ टंग किसको कहते हैं? लेकिन यहाँ जो अटक गए वो शब्दों में, कौन सा स्लिप ऑफ टंग? आप वही तो हम बता रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग था तो क्या सुधारे नरेंद्र मोदी जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किए, वो तो वही रह गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या अमित शाह जी सुधारे? ये स्लिप ऑफ टंग होता है कि 12वीं पास कर इंटर में जाओगे तो हम तुमको लैपटॉप देंगे? स्लिप ऑफ टंग हो सकता है क्या? जिसको 12वीं और 11th का इंटर का मालूम नहीं है कि 12वीं पास कर इंटर में जाओगे तो इंटर किसे कहते हैं, 12वीं किसे कहते हैं, जिसको यहाँ पता ज्ञान नहीं है, और वो दूसरे को उपाधि दे रहा है डिग्री का और सर्टिफिकेट बांट रहा है और उसके कार्यकर्ता। अरे भाई, यही गृह मंत्री है ना देश के, जो कह रहे हैं कि भाई 20,093 से हम नरेंद्र मोदी जी के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब भाई अभी तक तो 2022 से आया है, अब 2093 कब आएगा ये इंतजार करना है। सॉरी, 20,093 नहीं, 2093। 2000 के जगह 20,000 कहा जाता है। ये सब स्लिप ऑफ टंग है जी, और सुधारा नहीं जाता है। जन गण मन नहीं आता, स्लिप ऑफ टंग है। अरे भाई, जो व्यक्ति विकास के एजेंडे पे बात नहीं कर सकता है, जो बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकता है, शिक्षा पे बात नहीं कर सकता है, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात नहीं कर सकता है, महंगाई पे बात नहीं कर सकता है, भुखमरी पे बात नहीं कर सकता है, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने पे बात नहीं कर सकता है, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पे बात नहीं कर सकता है, वो सिर्फ यही कर सकता है। आपको एक चीज़ बता दे, देहात में वो कहावत है कि जब बेटा किसी का नालायक निकल जाता है तो बाप का संपत्ति बेचता है, क्योंकि वो कमा नहीं सकता है, और बार बार जब बेचते बेचते ख़त्म हो जाता है तो कोई उसी से पूछता है कि ये स्थिति तुम्हारी क्यों है, तो वो क्या कहता है कि मेरे बाप ने मुझे दिया क्या था, मेरे बाप ने मुझे दिया क्या था। आप एक चीज़ बताइए, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी 33 PSU का निर्माण किए, एक भी नहीं बेचा। इंदिरा गांधी 66 PSU का निर्माण किए, और उस समय जो प्राइवेट बैंकें थी उसको सरकारीकरण की थी ना। आप देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी वही बता रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, सुन तो लीजिए, डेटा तो ले लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी 3 PSU बनाए, एक भी नहीं बेचे। इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी 17 PSU बनाए, 7 PSU का उन्होंने निजीकरण किया था। आप देख लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 23 PSU बनाए, 3 PSU बेचे। राजीव गांधी 17 PSU बनाए, एक भी PSU नहीं बेचे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक भी PSU बनाए हैं क्या? लेकिन पूरी संपदा को बेच दो, और बाद में जब इनसे पूछा जाएगा कि देश की स्थिति क्यों है, तो विपक्ष ने 70 सालों में देश को दिया क्या,
यही जवाब आएगा, आप ये रख लीजिए। तो देखिए, आपके नेताजी नर्वस क्यों हो गए थे पीएम मोदी के सामने? फिर आप वही बात बोल रहे हैं, नर्वस नहीं, वही बोल रहा है, पूरा पूरा सोशल भाई सब बोल रहा है, आपको पता होना चाहिए, बताया गया। पहले देखिए, देखिए कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, आप एक दिन से किसी के एजुकेशन पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। आपने तेजस्वी प्रसाद जी का भाषण विधानसभा में भी सुना है, आपने तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप लोगों को भी बाइट देते हैं, आप लोग को भी पता है कि उनके पास क्या एजुकेशन है और क्या टैलेंट है, फराटेदार इंग्लिश बोलना, फराटेदार हिंदी बोलना, सब चीज़ उनके पास है। अरे आपको बताया गया कि आँख में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो भाई उसके दिक्कत के वजह से वो आराम से पढ़ रहे थे, इसमें गलत क्या है? कई लोग बोले शुद्ध हिंदी नहीं आता पढ़ने उनको। आप वाइट नहीं लिए हैं क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जी का? आपको हिंदी में वाइट दिए हैं वो कि नहीं दिए हैं? वरुण जी, आपको तेजस्वी प्रसाद यादव जी हिंदी में वाइट दिए हैं या नहीं दिए हैं? अच्छा दिए हैं या नहीं दिए हैं? देखे हुए दिए हैं। विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी पढ़कर हिंदी बोले हैं या नहीं बोले हैं? अच्छा बोले हैं या नहीं बोले हैं? विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुहावरा का प्रयोग किए हैं या नहीं किए हैं? पढ़ के किए हैं या नहीं किए हैं? अच्छा पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव जी शायरी बोले हैं या नहीं बोले हैं? अच्छा बोले हैं या नहीं बोले हैं? पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? आप कैसे आकलन कर सकते हैं? अरे भाई, किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, आप उस प्रॉब्लम को समझिए, आप विकास की बात कीजिए, आप काम की बात। आप एक चीज़ बताइए ना, प्रधानमंत्री आए, यहाँ के सीएम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उप सीएम की तारीफ कर रहे हैं, बिहार का क्या हुआ? बिहार को क्या मिला? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इस बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक फैसले लिए गए। हकीकत बात है, जब दूसरे लोगों की सरकार थी केंद्र में तो ऐतिहासिक, यूपीए की सरकार थी तो ऐतिहासिक फैसले लिए गए, लेकिन जब आपकी सरकार आई केंद्र में और यहाँ पे आपके विधानसभा अध्यक्ष बने तो यहाँ इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया जो देश में कभी नहीं हुआ था। लोकतंत्र के मंदिर में विधायक को चप्पल जूता से मारा गया और महिला विधायकों का साड़ी तक तीरा गया। ये इसी बिहार के विधानसभा में हुआ और वो आपके शासनकाल में हुआ और आपके जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके रीजन में हुआ।